ज़ब्त और इनकलाबी तसव्वुर पर बात करने वाले हैं। ज़रा तसव्वुर करें, हम हमेशा सुनते आए हैं कि किसी मुल्क की करेंसी के पीछे सोना होता है या फिर गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर। लेकिन क्या हो अगर हमारी करेंसी की कद्र बराह रास्त हमारी पैदा करदा तवानाई से जुड़ जाए? जी हाँ, आज हम रिवायती माशियत से हटकर एक बिल्कुल नए मॉडल को समझेंगे जिसे थर्मोडायनामिक इकॉनमी कहा जाता है। इस तज्ज़िये में हम देखेंगे कि कैसे साइंस और माशियात को मिलाकर, खासतौर पर थ्योरियम, हाइड्रोजन और एक नए करेंसी स्टैंडर्ड की मदद से एक इंतहाई मजबूत और नाकाबिल शिकस्त मालियाती निज़ाम खड़ा किया जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। इस तज्ज़िये का खाका कुछ यूं है। सबसे पहले हम तवानाई करेंसी के बुनियादी तसव्वुर को समझेंगे, फिर हम थ्योरम और हाइड्रोजन के मेयार पर बात करेंगे। इसके बाद 100 रुपए के नोट का एक बहुत दिलचस्प तज्ज़िया होगा। फिर हम देखेंगे कि इस मईशत का 3 सतही इंजन कैसे काम करता है, और आखिर में बात होगी माशी आज़ादी और इस्तेहकाम की। तो आइए बिला ताखीर अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी तवानाई करेंसी का तसव्वुर। अब इस पूरे मॉडल को समझते हुए जो सबसे पहला और अहम सवाल जहन में आता है वो ये है कि आखिर फिजिकल एनर्जी यानी हकीकी तवानाई को कागज़ के नोट या किसी डिजिटल टोकन की कीमत में कैसे बदला जाएगा। देखें, आजकल के रिवायती निज़ाम में तो हुकूमतें बस तय कर देती हैं कि करेंसी की कदर क्या होगी, लेकिन जब हम तवानाई की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा ठोस और पक्का पैमाना चाहिए जो वक्त के साथ बिल्कुल ना बदले, जिसे अपनी मर्जी से छापा ना जा सके और जो खालिसतन फितरत के कवानीन पर चलता हो। और यहीं से हमारा असल माशी हल निकलता है। और वो हल है थर्मोडायनामिक एनर्जी। सोने चांदी या महज हुकूमती फैसलों पर चलने वाली करेंसी के बजाय ये नया निज़ाम एक ऐसे पैमाने पर खड़ा है जो कभी तब्दील नहीं होता। यहाँ तवानाई की इकाइयों यानी जूल्स या किलो वॉट आवर्स को कदर के तायुन के लिए एक बुनियादी शर्त मान लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस नई मईशत में थ्योरियम, हाइड्रोजन और हमारे रुपयों का तवाजुन सिर्फ और सिर्फ तवानाई के इन फिक्स्ड पैमानों पर रखा जाएगा, क्योंकि जाहिर है 1 किलोवाट आवर हमेशा 1 किलोवाट आवर ही रहेगा, चाहे दुनिया के मुआशी हालात कुछ भी हों। अब चलते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, जहां हम उस मईशत के खाम माल यानी थ्योरियम और हाइड्रोजन के मयार को समझेंगे। यहाँ जो चीज़ वाकई हैरानकुन है वो इन दोनों के दरमियान तवानाई का बेपनाह फ़र्क है। एक तरफ हमारे पास 1 किलोग्राम हाइड्रोजन है जिसमें इस्तेमाल के काबिल तकरीबन 33.33 किलोवाट आवर तवानाई मौजूद है, और दूसरी तरफ सिर्फ 1 ग्राम, जी हाँ, महज 1 ग्राम थोरियम में 24,000 किलोवाट आवर तवानाई छुपी है। ये मुवाजना हमें बहुत वाज़े तौर पर बताता है कि हाइड्रोजन दरअसल मार्केट में इस्तेमाल के लिए कितनी बेहतरीन तवानाई है, जबकि थोरियम बजाते खुद एक बेपनाह और खाम ताकत का बहुत बड़ा सरचश्मा है। जरा इस हकीकत पर गौर करें। तसव्वुर करें कि सिर्फ 1 ग्राम थ्योरियम से इतनी तवानाई पैदा की जा सकती है जितनी 3.5 टन कोयले को जलाने से हासिल होती है। ये वाकई एक होश उड़ा देने वाली हकीकत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मुल्क के पास थोड़ी सी मिकदार में भी थ्योरियम मौजूद हो तो उसके पास लामहदूद तवानाई पैदा करने की चाबी मौजूद है, और यही वो बेपनाह ताकत है जिस पर इस नए निज़ाम में हमारी करेंसी खड़ी होगी। तो चलें अब इस साइंसी थ्योरी को थोड़ा अमली शक्ल देते हैं और तीसरे हिस्से में 100 रुपए के नोट का तज्जिया करते हैं। इस मॉडल में रियाजी बड़ी सीधी और आसान है। माइशत को मुस्तहकम रखने के लिए हम ये उसूल तय करते हैं कि 1 रुपए की कीमत बिल्कुल 1 किलोवाट आवर एनर्जी के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हमारे पास 100 रुपए का कागजी नोट या डिजिटल टोकन है तो वो बिल्कुल 100 किलोवाट आवर तवानाई की जमानत दे रहा है। ये कोई ख्याली या हवा में उड़ती हुई कीमत नहीं है, बल्कि ये हकीकत में मौजूद तवानाई की गिनती है। और ये चार्ट इस पूरे तस्वुर की जान है। अगर 100 रुपए 100 किलोवाट आवर्स के बराबर हैं तो इसका अमरी मतलब क्या बनता है? देखें, चूंकि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में तकरीबन 33 किलोवाट आवर एनर्जी होती है, तो रियाजी के हिसाब से 100 रुपए का नोट इस बात की पक्की गारंटी देता है कि मार्केट में पूरे 3 किलोग्राम खालिस हाइड्रोजन गैस मौजूद है। लेकिन जरा रुकें, ये हाइड्रोजन आई कहाँ से? ये उस तवानाई से बनी जो सेंट्रल बैंक के पास महफूज महज 0.0041 ग्राम थोरियम के रिजर्व से निकली थी। यानी हर कागजी नोट के पीछे एक कभी ना बदलने वाली मादी हकीकत खड़ी है। अब सवाल ये है कि ये सारा अमल होता कैसे है। तो आइए चौथे हिस्से में इस मईशत को चलाने वाले 3 सतही इंजन को समझते हैं। ये नया माशी इंजन 3 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल है जो एक के बाद एक काम करते हैं। पहला मरहला है बुनियादी असासे यानी थ्योरियम का। दूसरा मरहला है मार्केट में रवानी या कैश का, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। और तीसरा मरहला है करेंसी के इजरा या मिंटिंग का। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं।
पहले मरहले में सेंट्रल बैंक के पास थीरम का फिजिकल स्टॉक बड़ी हिफाजत से महफूज होता है। आप इसे बिल्कुल पुराने ज़माने के उन मुआशी मॉडल्स की तरह समझ सकते हैं जहां मरकजी बैंकों की तिजोरियों में सोना पड़ा होता था। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां सोने के बजाय थीरम मौजूद है। ये महज कोई चमकती हुई धात नहीं है, बल्कि ये इस बात की ठोस जमानत है कि इस निज़ाम के पास मुल्क को चलाने के लिए लामहदूद तवानाई पैदा करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। फिर बारी आती है दूसरे मरहले की। यहाँ वो थ्योरियम रिएक्टर्स मुसलसल काम करते हैं और पानी से हाइड्रोजन पैदा करते हैं। ये हाइड्रोजन जदीद तरीन स्टोरेज टैंक्स में महफूज कर ली जाती है। इस पूरे माशी निज़ाम में ये हाइड्रोजन बिल्कुल नकदी या कैश की तरह काम करती है। ये वो असल कैपेसिटी है जिसे मुल्क की इंडस्ट्री, गाड़ियाँ और पावर प्लांट्स रोज़ाना खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। यही मईशत का पहिया चलाती है। और तीसरे आखिरी मरहले में हमें जदीद टेक्नोलॉजी का असल कमाल नजर आता है। जैसे ही सिस्टम में 3 किलोग्राम नई हाइड्रोजन पैदा होकर महफूज की जाती है, इस निज़ाम के साथ जुड़ा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फौरन और खुद बखुद 100 रुपए का नया नोट या डिजिटल टोकन मार्केट में जारी कर देता है। यानी जब तक असल तवानाई पैदा और महफूज नहीं होती, मार्केट में नया पैसा आ ही नहीं सकता। इस लाजवाब तरीके से करेंसी की बेजा और फालतू छुपाई मुकम्मल तौर पर नामुमकिन हो जाती है। और अब हम पहुंचते हैं सबके सबसे बड़े फायदे की तरफ, हमारा 5वां हिस्सा, माशी आज़ादी और इस्तेहकाम। अगर हम इन नुकात को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इस निज़ाम में करेंसी की कदर का फैसला हुकूमतों के कागजी बयानात पर नहीं, बल्कि साइंसी हकीकत पर होता है। मुल्क में जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन पैदा होगी, मुल्क की मईशत की कुव्वत खरीद उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। और इस सबका सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा क्या है? वो ये कि आलमी मंडी में चाहे पेट्रोल कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए या डॉलर की कीमत आसमान से बातें करने लगे, इस मईशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुकम्मल तौर पर अपनी पैदा करदा तवानाई पर फिक्स्ड है। ये मॉडल मुल्की मईशत को बैरूनी झटकों से मुकम्मल तौर पर महफूज कर देता है। इस पूरी बहस और तसव्वुर को अगर हम सिर्फ एक जुमले में समेटना चाहें तो वो कुछ यूं होगा: 100 रुपए का एक नोट दरअसल 3 किलोग्राम हाइड्रोजन की ताकत या 100 किलोवाट आवर एनर्जी के बराबर है, जिसकी जमानत पर्दे के पीछे मौजूद 0.0041 ग्राम थोरियम दे रहा है। ये महज एक इक्तिबास नहीं, बल्कि ये एक इंतहाई मुस्तहकम और नए माशी मुस्तकबिल का ऐलान है। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। जब फिजिकल एनर्जी महंगाई और इफराते ज़र से पाक एक हतमी मयार बन जाएगी, तो दुनिया के ममालिक कितनी जल्दी इस रिवायती कागजी करेंसी को छोड़कर इस थर्मोडायनेमिक मईशत को अपना लेंगे? क्या वाकई हम एक ऐसी दुनिया के दहाने पर खड़े हैं जहां ताकत और पैसे का असल मतलब सिर्फ और सिर्फ साइंस और तवानाई होगा? ये वो सवाल है जो यकीनन हमारी आने वाली आलमी मईशत की सिमत का फैसला करेगा। इस वजाहती तज्जिये में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। इस ज़बरदस्त तसव्वुर पर गौर ज़रूर कीजिएगा।